Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will study classification of words on the basis of structural use. स्ट्रक्चरल यूज के आधार पे हमने वर्ड को दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फॉर्म क्लासेस और सेकंड है स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर्म क्लासेस क्या होते हैं? इनमें ऐसे वर्ड्स को रखा गया है जो हर एक सेंटेंस में एक ही पोजीशन पे आए और अपने यूज के आधार पे अपने फॉर्म को चेंज कर लें। फॉर्म क्लासेस में हमने किन किन को रखा है? वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जैसे नाउन में हम देख सकते हैं कि अगर सिंगुलर यूज है तो हम वहाँ बुक लिखते हैं, और अगर प्लूरल करना है तो एस जोड़ दे तो बुक्स लिख देते हैं। तो क्या हुआ? उसका फॉर्म चेंज हो गया। बट नाउन हर एक सेंटेंस में एक ही पोजीशन पे आएगा, ना कि अलग अलग पोजीशन पे। वर्ब को भी हम इसी तरह देख सकते हैं और एडजेक्टिव को भी देख सकते हैं। और एडवर्ब। स्ट्रक्चर वर्ड क्या होते हैं? स्ट्रक्चर वर्ड वो होते हैं जिनको हम यूज करके सिंपल सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा बनाते हैं उसको। सेंटेंस को बड़ा करने के लिए हम स्ट्रक्चर वर्ड्स का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड को हमने कई भागों में डिवाइड किया है। स्ट्रक्चर वर्ड में कई सारे आते हैं, जैसे डिटरमिनर, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरीज, इंटरफेरेंस, कंजक्शन, सेंटेंस कनेक्टर, सबऑर्डिनेटर, क्वेश्चन वर्ड्स। अब पहले हम जान लेते हैं डिटरमिनर क्या होता है। डिटरमिनर में क्या आता है? द, ए, एन, माई, आवर, ईच, एवरी, ये सब डिटरमिनर होते हैं। डिटरमिनर नाउन के जस्ट पहले आता है। अगर किसी सेंटेंस में डिटरमिनर आया है तो इससे ये पता चलता है कि आगे नाउन आने वाला है। जस्ट पहले भी आ सकता है और उसके बीच में कोई वर्ड भी हो सकता है, लेकिन डिटरमिनर का यूज नाउन के पहले ही होता है। और कुछ वर्ड्स हैं जैसे सम, बोथ, ईच एंड दीज। इनका यूज हम डिटरमिनर की तरह भी करते हैं और प्रोनाउन की तरह भी करते हैं। अगर ये किसी नाउन के प्लेस पे आ गए तो हम इनको प्रोनाउन कह देंगे, लेकिन ये अगर किसी नाउन के पहले आ रहे हैं, सम, बोथ, ईच एंड दिस, तो ये डिटरमिनर कहलाएंगे। कभी कभी सम, बोथ, ईच एंड दिस ये किसी नाउन के प्लेस पे आते हैं, तो ये उस जगह पे प्रोनाउन हुआ है, लेकिन कभी कभी ये एक डिटरमिनर की तरह भी यूज होते हैं। जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए, आई एग्री विथ somewhat he said. सम, यहाँ पे सम कैसे यूज हुआ है? नाउन की तरह। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे सम स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होगा? सम स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट। यहाँ पे स्टूडेंट से पहले सम आया तो क्या हो गया? डिटरमिनर। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये एक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। तो ये सम, बोथ, ईच एंड ये जो वर्ड्स हैं ये कभी कभी डिटरमिनर और कभी कभी प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। प्रोनाउन दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या है? आई, मी, बी, यू, ही, सी, माइन, देन, एवरीवन, etc। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन केवल प्रोनाउन की तरह प्रयोग होते हैं, ना कि ये डिटरमिनर या कोई भी। जबकि डिटरमिनर जो सम, व्हाट, सम, बोथ, ईच एंड दीज है, ये सब जो है वो
प्रोनाउन की तरह यूज हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन कभी डिटर्मिनर की तरह नहीं यूज हो सकता। प्रोनाउन प्रोनाउन ही रहेगा। अब हम प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। प्रीपोजिशन एबव, आफ्टर, बिफोर, फॉर, वन, अंडर, etc, ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन भी क्या है? नाउन के साथ आते हैं, लेकिन ये भी डिटर्मिनर नहीं होते हैं। जैसे प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे आता है लेकिन डिटर्मिनर नहीं होता है, उसी तरह प्रीपोजिशन भी नाउन के साथ आता है लेकिन ये डिटर्मिनर नहीं होता है। डिटर्मिनर वही होता है जो नाउन के जस्ट पहले आए और वो उसके आने के बाद नाउन के आने का संकेत मिले। उसके नाउन और डिटर्मिनर के बीच में कोई दूसरा वर्ड यूज हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि द बुक और हम ये लिख दें द यूजफुल बुक, तो द डिटर्मिनर हो गया और बुक नाउन हो गया, उसके बीच में दूसरा वर्ड यूज आ गया। लेकिन प्रीपोजिशन जो होते हैं वो डिटर्मिनर नहीं होते हैं। उसके बाद क्या आता है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी में क्या आता है? कैन, कुड, मे, माइट, बिल, वुड, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, etc, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी है। कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब क्या है? सिंपल ऑक्सिलरी हैं जो सिंपल टेंस में यूज होते हैं। और एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये क्या है? ये आईएनजी फॉर्म वाले आईएनजी के साथ आईएनजी फॉर्म के साथ आते हैं, ये सिंपल नहीं है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है? सिंपल ऑक्सिलरी हैं। ऑक्सिलरी भी सिंपल और आईएनजी फॉर्म दोनों तरह की है। ऑक्सिलरीज का वर्क क्या होता है? ये जो सेंटेंस है उसके अर्थ को चेंज कर देती हैं। ये वर्ब के साथ आती हैं और उसके अर्थ को चेंज कर देती हैं। और इंटेंसिफायर्स क्या होते हैं? इंटेंसिफायर्स भी एडवर्ब और वर्ब के साथ ही आते हैं, जैसे फेयरली, मोर, मोस्ट, रेदर, समव्हाट, वेरी, क्वाइट, etc। वेरीज में से जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वेरी, जैसे वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी हॉट, वेरी ब्यूटीफुल, ये सब क्या है? ये क्या इंटेंसिफायर्स हैं। वेरी, फेयरली, मोर, व्हाट, रेदर, समव्हाट, ये सब क्या है? इंटेंसिफायर है। लेकिन ज़्यादातर वेरी को ही हम लोग जानते हैं। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन क्या है? ये जोड़ने का काम करता है। सेंटेंस में क्या करता है? ये किसी भी ये कॉमन कंजक्शन होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ते हैं। क्या? एंड, बट, आर, नॉर, फॉर, एट, सो, etc, ये सब क्या है? कंजक्शन है। ये कॉमन कंजक्शन है। और सेंटेंस कनेक्टर क्या होते हैं? देयरफॉर, etc। कंजक्शन क्या होता है? जो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है और वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, जैसे ही एंड सी, रीता एंड गीता, बट, आर, नॉर, ये सब कंजक्शन है। और सेंटेंस कनेक्टर क्या है? जो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, सेंटेंस को एक दूसरे में, जैसे क्लॉज कहते हैं, एक दूसरे में कनेक्ट कर देता है। जैसे श्वेता वाज टायर्ड देयरफॉर शी वेंट होम, वह थकी थी इसलिए वह घर चली गई। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ दिया, सेंटेंस कनेक्टर देयरफॉर। और सब ऑर्डिनेटर क्या होता है? ये भी सेंटेंस कनेक्टर ही होता है, लेकिन ये क्या होता है? कभी सेंटेंस के पहले आता है और कभी सेंटेंस के बाद में आता है। जैसे बिकॉज शी वाज टायर्ड श्वेता वेंट होम, क्योंकि वह थकी थी इसलिए वह घर चली गई। पहले भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, लेकिन देयरफॉर जो है वो बीच में नहीं, वो पहले नहीं बीच में ही आएगा। तो ये सब क्या है? कंजक्शन ही है। कंजक्शन जो है सेंटेंस कनेक्टर सबऑर्डिनेटर्स, ये तीनों कंजक्शन ही है, जोड़ने का काम कर रहे हैं, बस ये अलग अलग तरह से वर्क कर रहे हैं। और क्वेश्चन लास्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स में क्या क्या है? हु, whom, what, which, where, whose, why, how, when, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड से ये पता चलता है कि सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन, सेंटेंस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्म में है सेंटेंस, ये पता चलता है क्वेश्चन वर्ड से। तो ये था हमारा
स्ट्रक्चरल यूज के आधार पे वर्ड का क्लासिफिकेशन आप एक बार शुरू से देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल यूज के आधार पे वर्ड को दो भागों में डिवाइड किया गया, फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस में हमने नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब को रखा, और स्ट्रक्चर वर्ड्स में हमने डिटर्मिनर, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरीज, इंटरफेयर्स, कंजक्शंस, सेंटेंस कनेक्टर, सबऑर्डिनेटर्स, क्वेश्चन वर्ड्स, इतनी चीज़ों को हमने क्या रखा स्ट्रक्चर वर्ड्स में। स्ट्रक्चर वर्ड्स का काम क्या होता है? सेंटेंस को बड़ा बनाना। सेंटेंस को बड़ा भी बनाएगा और उसको आसानी से उसके अर्थ निकालने में भी ये सहायता करता है। अब फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि फॉर्म क्लास उसके आखिरी में हम उसकी एंडिंग से हम पहचान सकते हैं। जैसे फॉर्म क्लास में उसकी एंडिंग से ऐसे हम पहचान सकते हैं, जैसे वर्ब है तो वो चेंज हो रहा है, चेक है चेक्ड हो रहा है, ईडी जुड़ रहा है, नाउन है तो यस से प्लूरल हो रहा है, उसकी एंडिंग से हम पहचान सकते हैं ये फॉर्म क्लास है। जबकि स्ट्रक्चर वर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी एंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, और जो फॉर्म क्लास होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और स्ट्रक्चर वर्ड्स जो होते हैं वो संख्या में कम होते हैं। और बेसिक सेंटेंस तो हम फॉर्म क्लास से ही बना लेते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस को बड़ा करना है तो हमें स्ट्रक्चर वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। बेसिकली मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, और बस मुझे उम्मीद थी कि मेरे ये करने से आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। देन थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और लास्ट में बोल रही हूँ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मैं, अगर आप लोगों की कोई डिमांड रही तो और भी वीडियो मैं और अदर सब्जेक्ट पे भी बना सकती हूँ। थैंक्स।